बात की जा रही है कि पाकिस्तान सिफारती लिहाज से बिल्कुल भी तनहा नहीं है। दुनिया, ये खित्ता, ये रीजन पाकिस्तान के साथ खड़ा है। आप वहाँ पे लोगों से इंटरेक्शन भी हो रहा है यकीनी तौर से। बताइए क्या इस वक्त फ़िज़ा है, जो हुकूमत है इस वक्त किस तरह से देख रही है इस मामला को, और कितना एक पॉजिटिव वाइब्स जिसे आप कहेंगे वो इस वक्त मिल रही हैं जो इस रीजनल जो कनेक्टिविटी है पाकिस्तान के पास। जी दुरुस्त कहा आपने। बुनियादी सवाल हमारे यहाँ उठाया जाता है और हमारे यहाँ अंदरूनी तौर पर उठाया जाता है। दुनिया हमें नहीं कहती कि हम सफारती तौर पर तनहा है या नहीं है। हमारे अपने अंदर सियासी एलिमेंट ऐसे होते हैं वक्त हर कुछ सालों बाद कि जो ये इस बात को प्रोपेगेट करते हैं। इस वक्त जहाँ मैं खड़ा हूँ, ये चाइना पाक चाइना जो फ्रेंडशिप सेंटर है, यहाँ को तकरीबन 250 से 300 जर्नलिस्ट मौजूद हैं जो दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों से आए हैं इस बड़ी कॉन्फ्रेंस को कवर करने के लिए। आज़ाद माहौल में, आज़ाद फ़िज़ा में यहाँ कवरेज कर रहे हैं। दोस्ती जारी है, बैठे हुए हैं, गपशप लग रही है, कॉफ़ी पी जा रही है, चाय पी जा रही है, और लोग इस बात को बाकायदा एडमिट करते हैं कि जो बातें हमने बाहर यहाँ आने से पहले सुनी थी वो बातें ठीक नहीं है। इतना फ्रेंडली माहौल है, इतने बड़ा जो है एक कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में हो रही है और उन हालात में हो रही है जहाँ हर वक्त ये कहा जाता है कि पाकिस्तान जो है सिफारती तनाई का शिकार है। अफ़गानिस्तान में चंद साल पहले जब तालिबान ने टेक ओवर किया, उसके बाद एक बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई OIC की, तो सऊदी अरब ने कहा कि इस कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी जो है पाकिस्तान करेगा। ये 2019-20 की बात है। इसके अलावा अभी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो है वो तशरीफ़ ले गए थे यूनाइटेड नेशंस की जनरल असम्बली में। जितनी हाई लेवल की मुलाकातें हुई हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की, शायद ही पाकिस्तान के साइज़ के, पाकिस्तान के लेवल के किसी और मुल्क के सरबराह की जो है इतनी मुलाकातें हुई हों। अभी जो IMF के साथ हमने डील की है कामयाबी के साथ, क्या कोई सफारती तौर पर तनहा मुल्क जो है इतनी बड़ी डील जो कि अगली इस वक्त की पाकिस्तान की सबसे बड़ी डील है, क्या कोई सफारती तौर पर तनहा मुल्क जो है वो कर सकता है? अभी बात हो रही थी कि माजी में कौन कौन आता है। माजी में वाजपेयी पाकिस्तान में तशरीफ़ लाए, माजी में मोदी जी जो पाकिस्तान तशरीफ़ लाए, उस पर एतराज़ किया जाता रहा कि वो नवाज शरीफ के घर क्यों गए थे। भाई वो नवाज शरीफ पाकिस्तान का सरबराह था, पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म था, और इंडिया का जो सबसे बड़ी रीजन की हमारा हमसाया मुल्क है, अहम मुल्क है, अगर उसका सरबराह अफ़गानिस्तान से फ्लाई करते हुए और रास्ते में रुकता है पाकिस्तान में, तो ये सफारती कामयाबी है कि आप एक हमसाया मुल्क का सरबराह जिसके साथ आपका मानदाना तारीख है पूरी, एक वो आता है और आके गुडविल जेस्चर का मुजाहरा करता है। आज भी हमारे यहाँ इंडिया के वज़ीर ख़ारजा जो है मौजूद हैं। गुज़श्ता साल जब PDM की हुकूमत थी तो जो गोवा में कॉन्फ्रेंस हुई थी, वहाँ बिलावल भुट्टो जो कि उस वक्त वज़ीर ख़ारजा थे वो तशरीफ़ ले गए थे। तो हाईएस्ट लेवल की इंटरेक्शन पाकिस्तान के साथ जारी रहती है। गुज़श्ता 2 रोज़ से और कल तक 4 दिन के दौरे पर चीन का प्राइम मिनिस्टर जो है पाकिस्तान में मौजूद है। आपका क्या ख्याल है कि दुनिया की सबसे बड़ी जो उभरती हुई माशी सुपर पावर है उसका प्राइम मिनिस्टर जो है इतना फारग है कि वो पाकिस्तान में इसलिए एक ऐसे मुल्क में आके बैठा रहेगा जिस मुल्क में जो मुल्क सफारती तनाई का, मुबैना सफारती तनाई का शिकार हो? तो मेरा ख्याल है ये ऐसा मिसपरसेप्शन है जो कि हमारे यहाँ हमारे कुछ अंदरूनी जो हमारे नादानिस्ता तौर पर फैलाते हैं, और कुछ ज़ाहिर है फिर ऐसे एलिमेंट्स हैं जो इस तरह की सूरत से फ़ायदा उठाते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान की इंगेजमेंट अभी 2-3 रोज़ के बाद, शायद 21 या 22 अक्टूबर को, जब ये सियासी मामला जो हमारे चल रहे हैं आईनी तरमीम के हवाले से, किंग चार्ल्स की दावत पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो है वो बरतानिया जा रहे हैं। कॉमनवेल्थ की कोई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। तो ये चीज़ें जो है पाकिस्तान कितना अल्लाह की मेहरबानी से इतना अहम मुल्क है कि कोई दुनिया की जो रीजनल पावर है या सुपर पावर है उसको इग्नोर नहीं कर सकता। अभी अमन की बात हो रही थी, तजारत करनी हो, कनेक्टिविटी करनी हो, या जो इन्वायरमेंट का ये जो इस वक्त हैज़र्ड है दुनिया में क्लाइमेट चेंज के हवाले से, इन सब को उस वक्त जो है वो ओहदा हुआ जा सकता है जब किसी मुल्क में, किसी रीजन में अमन है। अगर सेंट्रल एशिया ने कनेक्ट करना है अपने आप को मिडल ईस्ट के साथ ग्वादर के ज़रिए, या ग्वादर के ज़रिए मिडल ईस्ट ने सेंट्रल एशिया जाना है और आगे ईस्टर्न यूरोप तक जाना है, तो उसका एक ही रास्ता है, वो पाकिस्तान है। और उसमें ट्रबलसम जो सबसे बड़ा ट्रबल स्पॉट है, लाइक इट और नॉट, वो अफ़गानिस्तान है। और उस अफ़गानिस्तान की सूरत हाल को दुनिया भर की जो कुव्वतें हैं, दुनिया भर के जो स्टेट्समैन हैं, दुनिया भर के जो मुदब्बर मैच्योर सियासतदान हैं, उसको हल करने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी मदद करने की कोशिश भी कर रहे हैं, और साथ साथ अफ़गानिस्तान की जो मौजूदा क़यादत है उसको रियलाइज़ कराने की कोशिश करते हैं कि आपने अगर दुनिया के साथ चलना है तो दुनिया के तकाज़ों के मुताबिक चलना होगा।